नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथ जो लिखे हैं, पुराण 18 पुराण लिखे हैं, उनके रचयिता वेद व्यास को बताया जाता है। वेदों के 4 खंड किए, वो भी वेद व्यास थे। पुराणों के लिखने वाले भी ये वेद व्यास थे। तो दोस्तों, ये जो तमाम अश्लील वर्णन मिलते हैं दुराचार के, व्यभिचार के, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों द्वारा, तो ये जो है स्वाभाविक है। और ये धर्म के जो धर्मशास्त्र कहलाते हैं, धर्म के लेखकों द्वारा, इन धर्मशास्त्रों में इस तरह के वर्णन मिलना इसलिए स्वाभाविक है कि एक तो ये धर्म सम्मत बताए गए, दूसरे ये जो है ऋषियों ने जो लिखे हैं ये खुद ही दुराचारी और व्यभिचारी थे। दोस्तों, व्यास के संदर्भ में जैसा कि आप जानते हैं कि ये वेद व्यास पराशर जो ब्राह्मण थे ऋषि, उन्होंने जो है उससे निषाद कन्या सत्यवती से समागम किया जबकि वो कुंवारी थी, तो उससे ये वेद व्यास पैदा हुए। तो आप सोच लीजिए कि वेद व्यास की जो जन्म ही हुआ, वो जन्म ही दुराचार के कारण हुआ, व्यभिचार के कारण हुआ। तो फिर बताइए, आप ऐसे व्यक्ति से जो दुराचार से पैदा हुआ है, आप सदाचार की अपेक्षा कैसे करेंगे? तो इन्होंने इसीलिए ये तमाम कथा कहानियाँ लिखी हैं। और इन्हीं के जैसे विद्वानों ने जो प्राचीन काल में हमारे जो है इस धर्म में, हमारे धर्मशास्त्रों में जो लिखे गए हैं ना, नियोग को जो है धर्म सम्मत बताया गया है धर्मशास्त्रों में लिख करके। अब नियोग क्या होता था? नियोग यही होता था कि अगर किसी पत्नी का पति इस संतान पैदा करने में सक्षम नहीं है, तो फिर किसी दूसरे आदमी की वो सहायता लेता था और उसकी सहायता से संतान पैदा होती थी। यानी वो अपनी पत्नी से समागम की उसे पत्नी को आज्ञा दे देता था उस पुरुष को, और उससे संतान पैदा करते थे। यही नियोग था। और विधवाओं को भी 10 पति तक करने की इजाजत होती थी, धर्म सम्मत होती थी, उसे ही नियोग प्रथा कहते थे। यानी दूसरे पति से संतान प्राप्त करना। में वेद व्यास ने जो है अपने छोटे भाइयों की विधवा पत्नियों अंबिका और अंबालिका से जो है संतान पैदा की, और अपनी माँ के कहने पर करी, सत्यवती के कहने पर। और फिर एक दासी से भी नियोग किया है, यानी समागम किया, और उससे जो है बहुत ज्ञानी, जो कि कौरव पांडवों के वो थे, मंत्री थे, वो पैदा हुए। तो दोस्तों, इस तरह से बड़े ज्ञानी बताए जाते हैं, वो कानून मंत्री बताए जाते हैं, विदुर। दोस्तों, ये देखिए, ये कहानी जो है जिसको के हम धर्म सम्मत बताते हैं नियोग को, नियोग एक ऐसा व्यभिचार था जो खुलेआम उस समय प्रचलन में था, और उसको आज का जो हमारा दृष्टिकोण है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसको बिल्कुल जो है अलाउ नहीं करता समाज में। ये एक तरह का व्यभिचार था। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, देखिए महाभारत आदि पर्व अध्याय 106 में ये कहानी दी हुई है कि किस तरह से जो है, देखिए माता सत्यवती ने और अपने व्यास जी को बुलाया, और व्यास जी के द्वारा जो है तीनों से जो है, 2 अपनी पत्नियां थीं, विधवा पत्नियां थीं, किसकी? उसकी विचित्रवीर्य की। चित्रांगद और विचित्रवीर्य 2 संतान है। राजा संतानु से, शांतनु से पैदा हुई थी। भीष्म जो है गंगा से पैदा हुए थे। तो ये जो है इस तरह से कथा कहानियाँ हैं। दोस्तों, आज हम इसी को देखते हैं कि देखिए कितनी कुप्रथा थी कि अपने छोटे भाइयों की पत्नी से, आज का समाज बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा दोस्तों, कि इस तरह से विधवा जो पत्नियां हैं छोटे भाई की, उससे कोई जेठ जो है बड़ा भाई, और वो करेगा समागम, तो इसे बिल्कुल जो है कानून सम्मत नहीं माना जाए, कानून विरोधी माना जाएगा, इसे अपराध माना जाएगा, अक्षम्य माना जाएगा। लेकिन देखिए, ये हमारे धर्मशास्त्र, जो महाभारत जैसा धर्मशास्त्र, ये क्या बताता है नियोग के बारे में व्यास जी के द्वारा। देखिए, सुनिए दोस्तों, कि महाभारत आदि पर्व अध्याय 106 में स्पष्ट रूप से समागम करने का वर्णन है व्यास जी के द्वारा। तत्पश्चात ठीक समय पर सत्यवती अपनी, यानी व्यास की माता सत्यवती अपनी ऋतु स्नाता पुत्र वधू को, ऋतवती जो है अपनी बहू से कहती है कि हे कौशल्य, आज आधी रात के समय तेरा ज्येष्ठ तेरे पास आएगा। कौन? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ तेरे पास आएगा, अतः तू जागती हुई उसकी बाट देखना।
दोस्तों मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ, हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम लग जाएगा। ततः सत्यवती काले बधूम स्नातामृतो तदा संवेशयन्ति शयने शनेर्वचनम अब्रवीत। पहला श्लोक और 1 2 3 4 5 6 श्लोक हैं ये अध्याय 106 के। तो हे कौशल्य, क्या कहती है कौशल्य, आज आधी रात के बाद तेरा ज्येष्ठ तेरे पास आएगा, अतः तू जागती हुई उसकी बाट देखना, यानी सोर मत जाना, जगती रहना और उसका जो है वेट करना। सास के ऐसे वचन सुनकर सुंदर सैया पर सोते हुए कौशल्या ने, अब यहाँ कौशल्या नाम कर दिया है, वैसे अंबिका है, अंबिका और अंबालिका दोनों नाम थे। सास के ऐसे वचन सुनकर सुंदर सैया पर सोते हुए कौशल्या ने भीष्म और कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुषों का चिंतन शुरू किया। कुरुवंश, भीष्म और कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुषों का चिंतन शुरू किया, क्योंकि गर्भ समय में स्त्री जैसे पुरुष का ध्यान करती है, ऐसी मान्यता है कि जैसे पुरुष का ध्यान करती है, चिंतन करती है, वैसा ही उसका पुत्र प्राप्त होता है उसे। तो उसके पश्चात सत्यवादी व्यास मुनि अंबिका के सोने के स्थान में गए, जहां अंबिका सोई नहीं थी, अभी जिसका नाम कौशल्य बताया। अंबिका जहां सोई हुई थी वहां जाते हैं शयनागार में, और उस समय वहां बहुत से दीपक प्रकाशित हो रहे थे। रात का समय था, दीपक प्रकाशित हो रहे थे। व्यास जी के शरीर का रंग काला था, बहुत कुरूप थे व्यास जी। व्यास जी के शरीर का रंग काला था, उनकी जटाएं पिंगल वर्ण की थीं और आंखें चमक रही थीं। उनकी दाढ़ी मूछ भूरे रंग की दिखाई देती थी। उन्हें देखकर कौशल्या ने यानी अंबिका ने भय के कारण अपने नेत्र बंद कर, इतने कुरूप थे व्यास जी कि डर के मारे उसे देखते ही भयंकर चेहरे को उसने, अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। माता का प्रिय करने की इच्छा से, माता का प्रिय क्यों, माता ने बुलाया था जंगल से कि बेटा इनसे जो है पुत्र उत्पन्न करो, तो माता का प्रिय करने की इच्छा से व्यास जी ने उसके साथ समागम किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और व्यास जी ने उसके साथ समागम किया, परंतु काशराज की कन्या भय के कारण उनकी ओर अच्छी तरह देख नहीं सकी। अब आप सोचिए इसका परिणाम क्या होगा। गर्भ ऋतुकाल में जैसे पुरुष का चिंतन करेगी वैसे ही संतान यानी पुत्र उत्पन्न करेगी, वैसा ही पुत्र उत्पन्न होगा। अब देखिए यहाँ क्या हो गया कि डर के मारे भयभीत होकर के उसने कुरूप चेहरे को देख करके आंखें बंद कर ली। अब देखिए क्या होगा। सत्यवती ने अपने पुत्र की दूसरी बहू को भी समझा बुझाकर गर्भाधान के लिए तैयार किया। अब दूसरी पुत्रवधू को भेजा, अंबालिका को, और फिर महर्षि व्यास के आह्वान किया, बुलाया व्यास जी को। व्यास जी पहले की भांति वहां आकर महल में गए और उससे समागम किया। हे भारत, उस मुनि को देखकर अंबालिका का तेज उड़ गया, वो भी घबरा गई, उसका चेहरा फक एकदम ऐसा हो गया कि ये क्या आ गया मेरे सामने। तो उस मुनि को देखकर अंबालिका का तेज उड़ गया और उसका चेहरा कैसा हो गया, पीला पड़ गया। सत्यवती ने अपनी बड़ी बहू अंबिका को पुनः व्यास जी के पास भेजना चाहा, परंतु वह व्यास जी के विकराल रूप और गंध को देखकर भयभीत हो गई थी, फिर भयभीत हो गई। अतः देव कन्या के समान उस काशराज की पुत्री ने भय के कारण अपनी सास का कहना नहीं माना और अप्सरा के समान अपनी दासी को अपने आभूषणों से अलंकृत करके व्यास जी के पास भेज दिया कि मैं तो एक बार में ही डर गई, आंखें मेरी बंद हो गई, अब दोबारा जाने का क्या प्रयोजन है। उसने अपनी दासी को बुलाया और बुला करके कहा कि तू चली जा। उसको गहने बहने सब आभूषण दे दिए, सजा दिया। तो उस दासी ने व्यास जी को आते देखा और उनके सामने जाकर अभिवादन किया। वो नहीं डरी, उसने स्वागत किया, दासी थी आखिर में, और भले प्रकार आदर सत्कार करके उन्हें आसन दिया और सत्कार करने के पश्चात उनकी सेवा करने लगी। इसके पश्चात व्यास जी ने आज्ञा दी, तब वो उनके साथ चारपाई पर सोई। श्लोक नंबर 25। इस दासी के साथ एकांत में काम भोग करते हुए मुनि प्रसन्न हुए। काम भोग किया और मुनि प्रसन्न हुए, किसके साथ, दासी के साथ। और अखंड व्रत वाले महर्षि थोड़ी देर उस दासी के साथ बैठे। श्लोक नंबर 26। उठते समय वे कहने लगे कि हे स्त्री,
अब तुझे किसी का दासीपना नहीं करना पड़ेगा। अब तू आज से दासी खत्म, तेरा दासीपन खत्म। अब तू किसी की दासी नहीं रहेगी। हे शुभस्त्री, तेरे उदर में ये जो सुंदर गर्भ रहा है, यह धर्मात्मा और सब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ होगा। उसे रिजल्ट भी दे दिया हाल के हाल कि जा तू चिंता मत करे, अब तेरा दासीपन खत्म और तेरा जो पुत्र होगा बहुत सुंदर होगा और धर्मात्मा और सब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ होगा। यह है व्यास जी से अंबिका, अंबालिका और दासी में धृतराष्ट्र। आंखें बंद कर ली थी उसने तो धृतराष्ट्र पैदा हुए कुरूप चेहरे को देख करके। अंधे, आंखें बंद हो गई थी तो अंधे पैदा हुए धृतराष्ट्र, और वो पीला पड़ गया था उसका चेहरा, वो बने पांडु उसके उधर से, और विदुर की उत्पत्ति उससे हुई दासी से। तो इससे क्या होता है कि देखिए, अपनी पत्नियों से दासी तक से संभोग किया किसने? वेद व्यास ने, जिनको कि ये देखिए ये सारे बताते हैं। और ब्राह्मण थे, पाराशर ऋषि की संतान थे। बेशक वो वर्ण संकर थे, मनुस्मृति आदि तमाम ग्रंथों के अनुसार, स्मृतियों के अनुसार वो जो है वर्ण संकर थे, क्योंकि ब्राह्मण पिता और निषाद या शूद्रा माता। तो दोस्तों देखिए ये किस तरह से जो है पुराणों के रचयिता, वेदों के 4 अंग करने वाले विद्वान वेद व्यास जी महाराज कितना ये निकृष्ट कोटि का काम किया। अरे ठीक है, पुत्र पैदा करना था तो तुम एक ही से कर लेते, चलो, और दासी से करने की क्या जरूरत पड़ रही थी? दासी को कौन सा शासन उसके पुत्र से चलवाना था? लेकिन देखिए ये नियोग का तो एक नाम था, इसको कह देते थे नियोग, यानी इस व्यभिचार पर, दुराचार पर, अश्लीलता पर पर्दा डालने के लिए इसको एक अच्छा सा नाम, धर्म सम्मत नाम दे दिया गया कि नियोग प्रथा थी। इससे जो है कोई भी, और ये सारे देवताओं में, देवियों में, जो कौरव पांडव जितने भी हुए हैं सब ये इसी तरह से ही हुए। दोस्तों हो सका तो मैं फिर आगे कौरवों की और इनकी कहानी जो आज पांडव हुए उनकी भी बताता हूँ आपको। नियोग प्रथा कितनी गंदी प्रथा थी दोस्तों। आज ये मैंने जानकारी आपको दी कि नियोग के नाम पर कितना दुराचार, व्यभिचार और अश्लीलता जो है इन तमाम धर्मशास्त्रों में भरी पड़ी है दोस्तों। इनको धर्मशास्त्र कहा जाता है, जो कि आज बिल्कुल भी न तो कानून सम्मत है, न विधि सम्मत है, न वैज्ञानिक है, न कोई मतलब इसका नहीं है, न समाज के अनुकूल भी नहीं है ये प्रथा, लेकिन इसमें आज भरी पड़ी है। तो दोस्तों बताइए जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में भी अधिकाधिक शेयर करें, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो है ऐसे ही तमाम अंधविश्वास, पाखंड जनित और तमाम जो है जातवाद, ऊंच नीच, भेदभाव जनित इन धर्मशास्त्रों से, कथित धर्मशास्त्रों से कहानियां जो है इसी तरह की आपके सामने लाते रहें दोस्तों, और आप जानते रहें। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।